हेलो स्टैंडर्ड 5। आज मैं आप लोगों को पार्ट 6 कारक पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है ना। कारक, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य हैं जिनमें कारकीय चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे रवि अपने मित्रों के साथ बगीचे खेल रहा है। होना क्या चाहिए? सही वाक्य होना चाहिए, रवि अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहा है। बगीचे तरह तरह के फूल लगे हैं। इस वाक्य से भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वाक्य होना चाहिए बगीचे में तरह तरह के फूल लगे हैं। पूरा बगीचा फूलों सुगंध महक रहा है। फूलों सुगंध महक रहा है, इससे ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। होना चाहिए पूरा बगीचा फूलों की सुगंध से महक रहा है। ठीक है। फूलों तितलियां मंडरा रही है। फूलों तितलियां मंडरा रही है। सही वाक्य होना चाहिए फूलों पर तितलियां मंडरा रही है। ठीक है ना। तो आपने देखा कि जिस प्रकार वाक्य में कारक चिन्हों का जब प्रयोग नहीं हुआ है तो उस वाक्य का सही अर्थ हमें नहीं मिल पाया है। ठीक है ना। तो यही इन वाक्यों में, क्योंकि इन वाक्यों में शब्दों को आपस में जोड़ने वाले कारक क्या कहलाते हैं? शब्दों को आपस में ये जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो शब्दों को आपस में जोड़ने वाले के, में, से, की, से, को आदि का प्रयोग नहीं किया गया है, और यही शब्द के, की, को, से, में आदि जो है वही सब क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग, कारकीय चिन्ह आदि कहा जाता है। ठीक है। इस आधार पर कारक की परिभाषा होगी जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। कारक का कार्य क्या होता है कि ये संज्ञा, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध बतलाते हैं, आपस में संबंध जोड़ते हैं। और ये कारक चिन्ह, जिन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो ये कारक चिन्ह ही परसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। ठीक है। तो देखा आपने कि जिस प्रकार परिवार के सदस्यों का आपस में एक दूसरे से अलग अलग संबंध होता है, हमारे परिवार में परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध होता है, एक दूसरे से आपस में संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार भाषा में शब्दों का आपसी संबंध कारक कहलाता है। भाषा में शब्दों का जो आपसी संबंध होता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। और ये संबंध परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। यही संबंध परसर्ग, कारकीय चिन्ह, विभक्ति चिन्ह आदि के द्वारा दर्शाया जाता है, आदि के द्वारा बतलाया जाता है। ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और ये 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है ना। ये कारक के 8 भेद हो गए। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता ने मतलब करने वाला को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म को करण से या के द्वारा, करण कारक की विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। संप्रदान को अथवा के लिए, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। आपादान का विभक्ति चिन्ह भी करण कारक की तरह ही से होता है, लेकिन अंतर यह है कि करण कारक में से का अर्थ साधन, उपाय या माध्यम के अर्थ में होता है, लेकिन आपादान कारक में से का अर्थ अलग होने के भाव से होता है। ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह काके की और रारेरी होता है। संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? काके की और रारेरी। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में और पढ़ होता है।
में और पर। जैसे अभी किताब कहाँ रखा हुआ है, पुस्तक कहाँ रखा हुआ है, मेज़ पर रखा हुआ है। या मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में आपका क्लास ले रही हूँ, कमरे में, ठीक है ना। तो अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में और पर। संबोधन, ठीक है, संबोधन का विभक्ति चिन्ह होता है हे अड़े। संबोधन करना मतलब किसी को बुलाना, आवाज लगाना, उसका विभक्ति चिन्ह होता है हे अड़े, ठीक है। अब हम एक एक कर सभी भेदों के बारे में जानते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक आप यहाँ पे देखिए, पुलकित ने पत्र लिखा, मतलब पुलकित ने पत्र लिखने का काम किया। पत्र लिखने का काम किसने किया, पुलकित ने किया। नमन चित्र बनाता है, यहाँ चित्र बनाने का कार्य कौन कर रहा है, नमन कर रहा है। किस चित्र किसने बनाया है, तो नमन ने बनाया है। तो इन दोनों वाक्यों में देखा आपने कि पुलकित और नमन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो क्रिया को करता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो क्रिया करता है मतलब काम करता है, कार्य को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने है, ठीक है। अब हम जानेंगे कारक का दूसरा भेद, कर्म कारक। कर्म कारक यहाँ पे आप देखिए उदाहरण, मिशिका तबला बजा रही है। मिशिका तबला बजा रही है, क्या बजा रही है, ठीक है ना। मिशिका क्या बजा रही है, तो तबला बजा रही है। तो यहाँ पे मिशिका के तबला बजाने का, मिशिका कौन सा कर्म कर रही है, तो तबला बजाने का कर्म कर रही है, काम कर रही है। माँ बच्चों को पढ़ा रही है, तो माँ के पढ़ाने का फल किस पर पड़ रहा है, बच्चे पर पड़ रहा है। किसको पढ़ा रही है, तो बच्चे को पढ़ा रही है। माँ के पढ़ाने का फल किस पर पड़ रहा है, उसका नतीजा किस पर पड़ रहा है, माँ के पढ़ाने का, तो बच्चे पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर बच्चा क्या हो गया, कर्म हो गया। तो देखा आपने, जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, कर्ता जो कार्य करता है और उसके काम करने का नतीजा जिस पर पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को है और इसे पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। क्रिया से पूर्व मतलब जो कार्य होता है उससे पूर्व क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है, और उत्तर में जो आता है वही कर्म कारक होता है, ठीक है ना। कर्म कारक में कभी को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कभी इसका लोप भी हो जाता है। को विभक्ति नहीं भी रहता है, कभी रहता भी है और कभी को विभक्ति का लोप भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपने कर्म कारक के बारे में जाना, मतलब जिस पर क्रिया करने का प्रभाव पड़ता है, फल पड़ता है, उसे हम कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे माँ किसको पढ़ा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, तो माँ के पढ़ाने का फल किस पर पड़ रहा है, बच्चे पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं अब हम जानते हैं कारक का तीसरा भेद, करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन, माध्यम या फिर उपाय, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए आप, वंश कार से स्कूल जाता है। वंश कार से स्कूल जाता है, तो इसमें हम प्रश्न करेंगे किससे जाता है। वंश स्कूल किससे जाता है, तो कार से जाता है। वंश के स्कूल जाने का माध्यम क्या है, कार है। या वंश बस से विद्यालय जाता है, तो वंश के विद्यालय जाने का यहाँ पे माध्यम क्या है, बस है। किससे जाता है, तो बस से जाता है। काव्या पेंसिल से लिख रही है, काव्या के लिखने का माध्यम क्या है, पेंसिल है। पेंसिल से लिख रही है, काव्या के लिखने का माध्यम यहाँ पर क्या है, पेंसिल है। तो जिस साधन द्वारा जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है, जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कोई कार्य पूरा होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। अब है चौथा भेद कारक का, संप्रदान कारक। संप्रदान, ठीक है, मतलब कुछ देना। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाक्य है, माँ बेटी के लिए कंप्यूटर लाई। माँ ने बेटी को कुछ दिया है,
बेटी के लिए कार्य किया